प्रिय छात्रों, नमस्कार। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, जूनियर शिक्षक भर्ती कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, उसके लिए हिंदी के प्रश्नों का बहुत ही महत्व है, जिसमें कि हमें पढ़ना ही पड़ेगा। इन प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज के प्रश्नों को हल करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा उदंत मार्तंड। इसका उत्तर होगा उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड। हमारा जो हिंदी का पहला समाचार पत्र है वो उदंत मार्तंड है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? तो इसका उत्तर होगा जर्मन। इसका उत्तर होगा जर्मन। जो हमारा हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ लिखा गया वो जर्मन भाषा में लिखा गया। हमारा अगला प्रश्न है, नीला चांद। नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन हैं? नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इसका उत्तर होगा शिव प्रसाद सिंह। इसका उत्तर होगा शिव प्रसाद सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि हैं? नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि हैं? तो इसका उत्तर होगा प्रगतिवाद। नागार्जुन प्रगतिवाद काव्य धारा के कवि हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? जो मुंशी प्रेमचंद हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर होगा लमही। प्रेमचंद का जन्म लमही में हुआ था। लमही। इनका जन्म लमही में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में कौन सा समास है? तो इसका उत्तर होगा बहुव्रीहि समास। इसका उत्तर होगा बहुव्रीहि समास। हमारा अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? तो इसका उत्तर होगा सोजे वतन। सोजे वतन। सोजे वतन। मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी सोजे वतन, जिसको अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। हमारा अगला प्रश्न है, भूषण रीतिकाल के किस काव्य धारा के कवि हैं? भूषण रीतिकाल के किस काव्य धारा के कवि हैं?
तो इसका उत्तर होगा रीतिबद्ध। इसका उत्तर होगा रीतिबद्ध। भूषण रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। हमारा अगला प्रश्न है अनंत शब्द। अनंत शब्द का संधि विच्छेद बताइए। अनंत शब्द का संधि विच्छेद बताइए। तो इसका उत्तर होगा अन धन अंत। अनंत शब्द का संधि विच्छेद होगा अन धन अंत। अन धन अंत। अनंत शब्द का संधि विच्छेद होगा अन धन अंत। हमारा अगला प्रश्न है मूक का विलोम बताइए। मूक का विलोम बताइए। तो मूक का विलोम होगा वाचाल। मूक का विलोम होगा वाचाल। वाचाल। तो छात्रों 10 प्रश्न हल करवा दिए। अब आप इनको नोट कर लीजिए, क्योंकि आज मैं अभी 10 प्रश्न और हल करवाने वाली हूँ। तो आप इनको जब तक नोट कर लीजिएगा, मैं एक तरफ हो जाती हूँ। तो छात्रों आपने 10 प्रश्न नोट कर लिए होंगे। आइए आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है संस्कृत के 4 अध्याय। संस्कृत के 4 अध्याय के रचनाकार बताइए। संस्कृत के 4 अध्याय के रचनाकार बताइए। तो इसका उत्तर होगा रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका उत्तर होगा रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृत के 4 अध्याय के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। हमारा अगला प्रश्न है अष्टछाप की स्थापना किसने की। अष्टछाप की स्थापना किसने की। तो इसका उत्तर होगा विट्ठलनाथ। अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ ने की थी। विट्ठलनाथ। अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है राग दरबारी के रचनाकार हैं। राग दरबारी के रचनाकार हैं। तो इसका उत्तर होगा श्री लाल शुक्ल। राग दरबारी के रचनाकार हैं श्री लाल शुक्ल। श्री लाल शुक्ल। हमारा अगला प्रश्न है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये किसका पद है, किसके द्वारा रचित है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो इसका उत्तर होगा मीराबाई। मीराबाई जी का पद है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अगला प्रश्न है खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि हैं। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि कौन हैं। तो इसका उत्तर होगा अमीर खुसरो। तो इसका उत्तर होगा
अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। हमारा अगला प्रश्न है जगदीश। जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। तो इसका उत्तर होगा जगत धन ईश। इसका उत्तर होगा जगत धन ईश। जगत धन ईश बराबर जगदीश। जगदीश, जगदीश शब्द का संधि विच्छेद होगा जगत धन ईश। हमारा अगला प्रश्न है संशय की एक रात। संशय की एक रात के लेखक हैं। संशय की एक रात नामक किस रचनाकार की रचना है? संशय की एक रात के लेखक हैं नरेश मेहता। संशय की एक रात के लेखक हैं नरेश मेहता। नरेश मेहता। संशय की एक रात के लेखक हैं, तो इसका उत्तर होगा नरेश मेहता। हमारा अगला प्रश्न है कालिदास की रचना रघुवंशम। रघुवंशम किस विधा की रचना है? कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम किस विधा की रचना है? तो इसका उत्तर होगा महाकाव्य। 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 कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य है। हमारा अगला प्रश्न है नीलोत्पल। नीलोत्पल शब्द में कौन सा समास है? नीलोत्पल शब्द में कौन सा समास है? तो इसका उत्तर होगा कर्मधारय समास। इसका उत्तर होगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। हमारा अगला प्रश्न है संचारी भाव। संचारी भाव कितने होते हैं? जो रसों में संचारी भाव होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो इसका उत्तर होगा 33। इसका उत्तर होगा 33। रसों में संचारी भावों की संख्या 33 होती है। तो छात्रों, आज मैंने आपको 20 प्रश्न हल करवा दिए हैं, जो कि ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं, क्योंकि ये तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। इतने अच्छे प्रश्न आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर देंगे। आप मन लगाकर पढ़िए, मेहनत कीजिए, जिससे कि आप जो ये परीक्षाएं होनी हैं, एग्ज़ाम होना है, उसमें आपकी एक सीट पक्की हो सके। कहीं ऐसा ना हो कि आप मेहनत करने में कहीं से भी कमी कर दें और आपको बाद में पछताना पड़े कि काश थोड़ी मेहनत और कर लिए होते तो हमें ये मेहनत दोबारा नहीं करनी पड़ती। इसलिए आप पूरे मनोभाव से अपने मन को एकाग्र कीजिए और इन प्रश्नों को पढ़िए, ताकि आप अपनी मेहनत को सफल बना सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।